4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले तो औसत देखो आप, औसत क्या होना चाहिए? बीच में होता है। औसत क्या होता है? बीच में। तो ये जो 15 है वो बीच में होगा। 4 संख्या बोली, एक ये होगी और एक ये होगी, है ना। ये तो बीच में है और एक इधर होगी, एक इधर होगी, क्योंकि हमसे क्या बोला है? सम की बोला है। तो ये जो 15 है ये सम है क्या? नहीं है। तो 2 इधर होगी, 2 इधर होगी। तो 15 के बाद सम कौन सी आती है? 16। और 16 के बाद सम कौन सी आती है? 18। 15 के पहले सम कौन सी है? 14। 14 के पहले सम कौन सी है? 12। तो सबसे बड़ी तो ये, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 16 हो गई। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 16 हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर। अगर इसका जो है ना यहाँ पर क्या होता है? 25 होता। क्या होता है? 25। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। कहने को तो सबसे बड़ी संख्या है, पूछ भी सकता है सबसे छोटी, और पूछ भी सकता है दूसरे नंबर की संख्या क्या है ना। तो ये कुछ भी पूछ सकता है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर आपसे पूछ सकता है। तो आपको पूरी की पूरी संख्या निकालना याद होना चाहिए। तो 25 है, यहाँ क्या दिया है? सम दिया ना। तो 25 क्या है? बीच में होगा। 4 संख्याएं हैं तो ये क्या होगी? बीच 2 इधर होगी और 2 इधर। तो 25 के पहले सम कौन सी है और उसके पहले सम? 25 के बाद सम कौन सी है? इसके बाद सम। तो सबसे बड़ी संख्या ये है। अगर सबसे छोटी की पूछे तो सबसे छोटी ये है, समझ गए ना। और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पूछे तो ये है। तो जो कुछ भी पूछे आपसे, अगर दोनों में आपसे अंतर पूछ ले, क्या पूछ ले? दोनों में आपसे अंतर पूछ ले। तो 22 और 28 में अंतर कितना है? 6 का। 22 और 28 में अंतर कितने का है? 6 का। अगर यहाँ पे दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया 25 की जगह पर आपको दे दिया 30, और यहाँ पे कितनी? 4 की जगह पर क्या दे दिया? 5 दे दिया। क्या दे दिया? 5। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग औसत कितना है? 30 है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीच में होती है वही क्या होता है? औसत। तो अब ये सम है कि नहीं है? है। तो एक तो यही काउंट हो गई। तो 2 इधर होगी और 2 इधर होगी। तो पूरी 5 संख्याएं हो गई क्या? तो 30 में 2 प्लस किए कितने हो गए? 32 में 2 प्लस किए, क्योंकि हर 2 के अंतर पे क्या रहती है? सम रहती है। 2 कम किए 28, 2 कम किए 26। तो ये निकल गई सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं, सम और विषम, ये निकल गई है। ठीक है। तो 3 के पहले 5 गुणजों का औसत और योग दोनों बताना है आपको। तो 3 के अर्थात 3 के कितने गुणज लेना है? 5। तो सबसे पहली बात तो 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे हम 5 बार। तो 3 एकम 3 दूने 3 तिया 3 चौके 12 और 3 पाँचे। तो ये 3 के कितने गुणज हो गए? 5 गुणज हो गए। तो 3 के कितने गुणज हो गए? और पहले बोला है इसने, तो आपसे एक बार पूछेगा, क्या पूछेगा? औसत। तो 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, तो बीच का आपका क्या होता है? औसत होता है। क्या होता है? अब आपको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो आपको पता है कि औसत इंटू संख्या क्या होती है? योग होता है कि नहीं होता है? तो औसत इसका कितना है और संख्याएं कितनी है? तो कितनी हो गई? तो 45 आपका योग हो गया क्या? तो इन सभी नंबर को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 45। और इसका बीच का क्या आ जाएगा? और मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट क्या है और लास्ट क्या है? और 2 का भाग दे दिया। तो 15 और 3 कितने होगा? 18। 18 में 2 का भाग गया तो कितना बचे? 9। तो इस तरीके से भी आप क्या निकाल सकते हो? औसत निकाल सकते हो। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 11 के पहले 15 गुणजों का औसत और योग दोनों बताना है, तो हम औसत निकालते हैं। तो औसत निकालते टाइम क्या करते हैं कि फर्स्ट 11 एकम 11 प्लस 11 का इंटू 15 में कर देंगे तो लास्ट नंबर मिल जाएगा। तो 11 का इंटू जब 15 में करेंगे तो 165 मिलेगा, और हम 2 का भाग दे देते हैं। तो आगे देखो 11 और 165 कितने होंगे? 176, 176 बटे में 2। तो जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना मिल जाएगा? 88 मिल जाएगा।
अब आपको ज्ञात करना है क्या, योग ज्ञात करना है। तो योग में औसत तो होता ही होता है, औसत कितना है 88, और संख्या होगी तो संख्या कितनी है 15। तो 15 जब आप इंटू करोगे तो 15 8 120, जीरो बच गए 12, 15 8 120 और 12 कितने हो गए 132। तो आपका योग कितना हो गया 1320। अगर एक क्वेश्चन और इस टाइप का हम ले लेते हैं, उसके बाद में फिर अगले टाइप पे चलेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 9 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, 9 के प्रथम कितने गुणजों का औसत 10 गुणजों का औसत, तो हम देखेंगे कि औसत तो निकाल रहे हैं हम, तो औसत कैसे निकलेगा, 9 एकम 9, और 9 का इंटू 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 धाम में 90 और बटे में 2, तो 99, 90 और 9 कितने हो गए 99, 99 बटे में 2, तो ये तो हो गया औसत। और आपको ज्ञात करना है क्या, योग। अगर योग ज्ञात करना है तो क्या होगा, यहाँ पर औसत कितना है 99 बटे में 2, और गुणा में क्या होना चाहिए संख्या, और संख्या कितनी है 10, तो भैया 2 पंजे 10। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितने आ जाएंगे 495 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 495 आ जाएंगे। तो यहाँ तक ये जो गुणजों वाले क्वेश्चन थे ये हमने देख लिए, ठीक है ना। तो इसी गुणजों में एक क्वेश्चन और पूछता है, तो एक तो विषम गुणज पूछ सकता है और पूछ सकता है क्या समगुणज, क्या पूछ सकता है समगुणज, विषम गुणज पूछ सकता है या फिर समगुणज पूछ सकता है। एक काम करते हैं, तो इस 3 के विषम गुणज भी निकाल लेंगे और समगुणज भी निकाल लेंगे। तो हम पहले निकाल रहे हैं 3 के कौन से गुणज, विषम गुणज निकाल रहे हैं। तो जब 3 के विषम गुणज निकालेंगे हम, तो सबसे पहले विषम समझते हो ना, 1 3 5 7 ऐसे, तो कितने हैं 3 के पहले यहाँ पर होगा कितना 5, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में अभी समझा रहा हूँ, 3 एकम 3, और उसके बाद में यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करूँगा मैं, क्योंकि 2 लिखूँगा तो यहाँ समझ आएगा, तो इसलिए 3 का गुणा आप क्या करूँगा मैं 5 में करूँगा। इसके बाद में 3 का गुणा आप मैं क्या करूँगा 7 में। इसके बाद में 3 का गुणा किस में करूँगा, तो 1 2 3 4 5 होगा क्या, होगा। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 एकम, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा फिर शॉर्ट, 3 एकम 3 तिया और 3 पाँचे 3 7 तिया 21 और 3 ना में तो 27 ये होगा। अब आपको अच्छे से पता होगा कि औसत क्या होता है, बीच में 2 इधर छूट गई 2 इधर छूट गई, तो इसका औसत क्या हो गया 15। तो औसत तो आपको मिल गया कितना 15 मिल गया। अब आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। क्वेश्चन में तो नहीं दिया, लेकिन आपको अगर पूछ ले कल को तो फिर क्या करेंगे। तो आप देखो औसत कितना है यहाँ पर, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 ये करके तो नहीं बताऊँ, क्योंकि फर्स्ट ये लास्ट है और ये फर्स्ट है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 30, और 30 में 2 का भाग जाएगा कितना आएगा 15। और वैसे भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि भैया बीच में ही क्या होता है औसत, तो 15 तो औसत है, और हमें संख्या और चाहिए, तो कितनी संख्याएं हैं 5, तो 15 5 कितने होंगे 75। तो जब 3 के पहले 5 विषम गुणजों का निकालेंगे तो औसत तो निकलेगा 15 और योग निकलेगा 75। अगर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं कि यार डायरेक्ट कैसे निकालें इसको। तो डायरेक्ट निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको। तो सबसे पहली बात तो क्या बोला है, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत, कितने गुणजों का औसत 5 पहले। तो मुझे बताओ इसमें तो सम भी होंगे और विषम भी होंगे। तो देखो आप 5 दूने 10, क्या करेंगे 5 दूने 10, दुगना कर लेंगे। तो दुगने ये 5 दूने 10 किया, तो दुगना क्या विषम है कि सम है 10, सम है ना, तो उसके पहले वाला नंबर क्या है विषम, क्या है 9, तो आखिरी का जो आएगा 9 आएगा और स्टार्टिंग वाला क्या रहेगा 1 रहेगा। अब इसका 3 का इंटू कर देना है, इसमें क्या कर देना 3 का, तो 3 एकम और 3 नाम है, तो हमें पहला नंबर 3 मिल गया, आखिरी नंबर कितना मिल गया, इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 30 और 2 का भाग दिया कितने आ गए, अब 15 आपका क्या निकल के आ गया औसत। अब योग निकालेंगे तो आप देखो कि 15 तो आपका औसत
और संख्याएं कितनी थी 5, तो जस्ट अभी निकाला था 75। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। अभी किसकी बात हुई थी, सम की विषम की बात हुई थी। अब किसकी बात कर लेते हैं, सम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अगर सम होगा क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे। तो जस्ट अभी देखा मैंने 5 का दोगुना किया कितने आ गए, क्या 10 सम है क्या। तो आखिरी जो संख्या मिलेगी हमें, मतलब आखिरी जो गुणज मिलेगा वो 10 का मिलेगा। तो 10 गुणा कितने हैं 30। और क्या एक सम है क्या, नहीं पहले डिटेल में बता दूँ आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। 2 4 6 8 और 10, आखिरी 10 ही मिला ना आपको। तो यहाँ पर गुणा करूँगा मैं किसका, 3 का। यहाँ पर भी गुणा किसका करूँगा, यहाँ पर भी गुणा किसका करूँगा, क्योंकि 3 का ही तो गुणज बोला है। तो मुझे बताओ ये सारी की सारी मतलब है ना रावण कथा लिखने की आवश्यकता क्यों है, कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा कि 5 का दोगुना किया, क्योंकि देखो सम और विषम दोनों आ रहा है। 5 का दोगुना किया कितने आ गए 10। तो 10 क्या सम है क्या, और सम की आपकी पूछ रहा है। तो आखिरी जो गुणज होगा वो कितना होगा 10 का होगा। और स्टार्टिंग क्या एक सम है कि विषम है, विषम है। तो अगला सम क्या होगा 2। तो बस इसका गुणा कर दो आप। तो पहला नंबर मिल गया 3 दूने, आखिरी नंबर का मिल गया कितना 10 दिया। इन दोनों को जोड़ के कितने भाग दे दो 2 का, तो 30 और 6 कितने हो गए 36 में 2 का भाग गया कितना बचा, तो 18 क्या हो गया आपका औसत हो गया। क्या हो गया, औसत हो गया। अब योग ज्ञात करना है तो 18 इंटू संख्या कितनी थी 5, 18 पंजे 90 आ जाएंगे। बस ये बात है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है आपको, 40 संख्याओं का औसत कितना बताया, 33, और प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना बताया, और अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना बताया। तो आपसे पूछा है 25वीं संख्या पूछी। देखना एक कॉन्सेप्ट समझना, मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4 5, तो प्रथम 3 संख्याएं ये हो गई, और अंतिम 3 संख्याएं क्या हो गई, ये हो गई। तो ये 3 इधर भी काउंट हो गया, इधर भी काउंट हो गया, क्योंकि बीच वाला जो नंबर है वो क्या दोनों तरफ काउंट हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो आप थोड़ा सा कि प्रथम 25 संख्या पूछी है आपसे, और टोटल संख्या कितनी है आपके पास, 40, और अंतिम 16 संख्या, तो 25 और 16 कितने हो गए 41 हो गए। यानी कि जो 25वीं जो संख्या है वो डबल काउंट हो गई है। जो 25वीं संख्या है क्या हो गई है, डबल काउंट हो गई है। तो सबसे पहले बात निकालेंगे कुल योग निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, कुल योग। तो कुल योग क्या निकलता है, कुल योग। अब संख्या कितनी है 40, औसत कितना है 35। तो 35 दूने 70 और 70 दूने 140, कितने हो गए, यहाँ पर होगा 1400। कितने हो गए 1400 हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे प्रथम 25 संख्याओं का योग, प्रथम 25 संख्याओं का योग। तो प्रथम 25 संख्याओं का योग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो प्रथम 25 की बात हुई है, और औसत कितना है 30। तो 25 दिया 75, कितने हो गए। अब अंतिम के देखेंगे, क्या देखेंगे, अंतिम 16 संख्या का क्या देखेंगे, योग देखेंगे। क्या देखेंगे, योग। तो अंतिम 16 संख्या है और उसका औसत कितना बताया गया 42 बताया। कितना बताया 42। तो 16 दूने 32 के 2 बच गए 3, 16 चौको 64 और 3 कितने होगा 67। तो आप मुझे बताओ ये दोनों अगर मैं जोड़ दूं तो कितनी संख्याएं हो गई, 41 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई 41 संख्या हो गई। 25 डबल बार जुड़ी है, और इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। तो देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2 7 5 12 और 7 2 14, 1422 हो गए। कितने हो गए 1422 हो गए। तो आप देखो कि टोटल तो कितना था 1400, और 25 डबल बार जुड़ने के कारण कितना हो गया। तो इन दोनों का अंतर ही 25वीं संख्या है। 25वीं संख्या, 25वीं संख्या क्या है 1400 और 1422 में अंतर कितने का है 22। तो 22 जो है वो कौन सी संख्या है 25वीं है। 22 जो संख्या है वो कौन सी है 25वीं है। तो हमारा आंसर जो होगा 25वीं संख्या कौन सी है 22 है। क्या इतनी बात समझ में आई आपके। इस क्वेश्चन को देखो, 50 संख्याओं को औसत कितना बताया 45, तो भैया हम देखेंगे कुल 50 संख्याओं का औसत,
ठीक है ना, 50 संख्याओं का योग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? योग। तो कितनी संख्याएं हैं और औसत कितना है? 45 है। कितना है? 45। अब 0 लगा दी हमने। अब बचा कितना? 5। पचम 25 के 5 बच गए कितने? 2। 5 चुक 20 और 2 22। तो टोटल योग ही आया। अब बोल रहा है कि प्रथम 20 संख्याओं का, तो हमने देख लिया प्रथम 20 संख्या का योग देखेंगे हम। क्या देखेंगे? तो संख्या कितनी है? 20 और उसका औसत कितना है? 50। तो 50 दूने कितने होगा? 100 और 20 की 0 1000। अंतिम कितनी संख्या? 31 संख्या। 31 संख्या का क्या देख रहा है? योग देख रहा है। योग देख रहा है। तो 31 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था? 42। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 42 से कम 42 के 2 बच गए कितने? 4। 42 तिया कितने होगा? 126। 42 तिया 126 और 4 कितने? 130। कितने होगा? 130। अब आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर 20 और 31 कितने होगा? 51 संख्याएं हो गई, लेकिन टोटल तो थी 85। अर्थात बात ये हुआ कि जो 20वीं जो संख्या थी वो डबल रिपीट हो गई। अब 20वीं संख्या डबल रिपीट हो गई तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 51 संख्या आएंगी। कितनी संख्या आएंगी? 20वीं संख्या डबल काउंट होने के कारण। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में फिर हमें मिलेगा कितने होंगे? 2302। कितने होगा? 2302। अब 2302 होगा। इसको और इसको ऐड किया ना हमने, तो 2302 होगा। अब आना कितना चाहिए था? 2250। आ कितना गया है? 2302। वो क्यों आ गया? क्योंकि 20वीं संख्या डबल काउंट हो गई। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 52। कितना है? तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो 20वीं संख्या कौन क्या होगी? 52 होगी। 20वीं संख्या कौन सी होगी? 52 होगी। अब एक ये क्वेश्चन हो रहे, अभी हम ज्ञात, एक संख्या डबल काउंट हो रही थी अभी, अब एक संख्या काउंट ही नहीं होगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ 11 संख्याओं का औसत कितना बताया? 12। अब प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8। तो 6 संख्या और 4 संख्या हुई तो 10 ही। तो स्टार्टिंग वाली 6 संख्या काउंट हो गई, तो इससे अगली वाली संख्या काउंट नहीं हुई होगी। 7वीं संख्या काउंट नहीं हुई और इसमें क्या हो रही थी? डबल काउंट हो रही थी। तो इसको कैसे करें? इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। तो हम देखेंगे 11 संख्याओं का योग, 11 संख्याओं का योग। तो देखेंगे संख्या कितनी है? 11 और इसका औसत कितना है? 12। तो जब 11 का इंटू 12 में करेंगे तो 132 आएगा। अब बोला है कि प्रथम 6 संख्या, कौन सी संख्या? प्रथम 6 संख्या का क्या निकालना है? योग निकालना है। संख्या कितनी है? 6 और औसत कितना है? 15। तो 15 छके कितने होगा? 90। अब अंतिम देखना है। क्या देखना है? अंतिम 4 संख्या का योग बताना है। क्या बताना है? योग। तो 4 संख्या है और 4 संख्या का औसत कितना है? 8। 8 चौके 32। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 6 4 10 ही संख्या हुई है। कितनी संख्याएं हुई हैं? 1 बच गई। वो कौन सी हो जाएगी? 7वीं संख्या। तो 90 और 32 जब जोड़ेंगे तो टोटल 122 होंगे। कितने होंगे? 122। अब 132 है और यह 122 ही आया, अर्थात 7वीं संख्या काउंट नहीं होने के कारण क्या आया? कम आया। तो 7वीं संख्या कौन सी होगी? 7वीं संख्या। इन दोनों का अंतर कितना है? 32 और 22 में 10। तो 7वीं संख्या कौन सी है? 10। तो इसका राइट आंसर